Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. This is our first numerical of soil compaction. इस numerical में हमें compactive energy जो impart हो रही है in heavy compaction test and in light compaction test उसको compare करना है. सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. कॉम्पैक्शन क्या होता है? हम कॉम्पैक्शन में जो सॉइल होती है उसको हम उसके जो वॉल्यूम होता है उस वॉइड का वॉल्यूम होता है, जो एयर होती है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं. तो ये बहुत तरीके से किया जा सकता है. एक है उसमें से प्रॉक्टर टेस्ट. प्रॉक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, हम सॉइल रखते हैं, एक हैमर लेते हैं, हैमर से उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं. तो जो प्रॉक्टर टेस्ट होता है वो भी दो टाइप का होता है. एक तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और फिर एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है. एंड इसके अलावा जो हम अपनी इंडिया में यूज़ करते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है. एंड इसी टाइप से इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट भी होता है. इसकी कुछ वैल्यूज़ होती है जो हमें अगर याद हो तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी हमने इम्पार्ट की है. लाइक इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो वेट ऑफ हैमर होता है वो 2.5 kg होता है. हाइट ऑफ हैमर, कितने हाइट से आप हैमर को गिरा रहे हो, वो 305 mm होती है. जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जिसमें सॉइल रखी है उसका मोल्ड का वॉल्यूम कितना है, वो 944 cc है. कितनी लेयर आपने सॉइल की बना रखी हैं, तो 3 लेयर. पहले एक लेयर बनाते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर दूसरी लेयर उस पर डालते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर तीसरी लेयर, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं. तो लेयर 3 है. नंबर ऑफ ब्लोज, आप उसको वे कितने ब्लोज दे रहे हो, कितने जो हमारा हैमर है उसको कितनी बार छोड़ रहे हो, कितनी बार गिरा रहे हो, तो वो 25 टाइप से हम उसको कर रहे हैं. इसी टाइप से जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है उसमें कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं. लाइक जो यहाँ पे हैमर का वेट होता है, थोड़ा भारी हैमर हम लेते हैं, 4.5 होता है. इसमें जो हाइट होती है हैमर की वो भी चेंज हो जाती है, मोल्ड का जो वॉल्यूम सेम रहता है. एंड इसमें हम 5 लेयर कर देते हैं, इधर हम 3 लेयर कर रहे थे, यहाँ पे 5. नंबर ऑफ ब्लोज इक्वल होते हैं, कितनी बार आप उसको मतलब समझो मार रहे हो, वो 25 है. इसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, उसमें थोड़ी सी जो वैल्यूज़ होती है वो चेंज होती है, खासकर वॉल्यूम ऑफ मोल्ड. इसमें हम 100 cc लेते हैं, बाकी लाइक ये 2.6 हो जाता है, ये 310 mm हो जाती है. तो बस ये हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट को हमें कंपेयर करना है. तो ये लाइट की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है. एंड इन केस ऑफ हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट ये हमारी वैल्यूज़ हो जाती है. इसमें वेट ऑफ जो हैमर लेते हैं वो 4.9 kg का लेते हैं. हाइट ऑफ हैमर, कितने हाइट से हैमर को हम गिराएंगे, वो 450 होता है. वॉल्यूम तो 100 ही लेते हैं. इसमें लेयर 5 हो जाती हैं एंड नंबर ऑफ ब्लोज तो 25 हर एक में रहते हैं. ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ याद रखनी है. उसके बाद एनर्जी इम्पार्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, एनर्जी इम्पार्टेड क्या होगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. अब एनर्जी कितनी है, देखिए हम जो हैमर को गिरा रहे हैं तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या जिसका फॉर्मूला तो है mgh. नाउ कितने ब्लोज दे रहे हैं इंटू नंबर ऑफ ब्लोज एंड इंटू नंबर ऑफ लेयर कितनी अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम जो मोल्ड का है वही होता है. सो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें हैवी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट की जो एनर्जी है उसको कंपेयर करना है. आर न्यूमेरिकल इज कंपेयर द कॉम्पैक्टिव एनर्जी यूज्ड इन IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट विद दैट ऑफ IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट. तो हमें यहाँ पे जो एनर्जी है उसको कंपेयर करना है. लेट्स स्टार्ट. कॉम्पैक्टिव एनर्जी इन IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, सारी वैल्यूज लिख लो. वेट ऑफ हैमर इसमें कितना होगा, 4.9. हाइट फॉल जो होती है वो 450 होती है. मोल्ड का वॉल्यूम, लेयर्स कितनी होंगी, ब्लोज कितने देंगे. नाउ एनर्जी इम्पार्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एंड एनर्जी क्या होती है, mgh इंटू नंबर ऑफ ब्लोज इंटू नंबर ऑफ लेयर्स. एम की वैल्यू हमें 4.9 जो हमारी हैमर की वैल्यू, जी हमें पता होती है 9.81. एंड जो एच है वो हमें 450 mm दे रखा है, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, डैट इज़ 0.450. ब्लोज कितने हैं 25, लेयर्स कितनी है 5 अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को भी हम चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में. अभी हमारा cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे. एंड जो हमारी एनर्जी आएगी वो जूल पर मीटर क्यूब में आ रही, इतनी आ रही, बट हम इसको किलो जूल पर मीटर क्यूब कर लेंगे, जो कि होगी 2703.881 किलो जूल पर मीटर क्यूब. सिमिलरली हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी इन IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में देख लेंगे. सारी वैल्यूज़ लिख ली, लाइक वेट ऑफ हैमर, हाइट ऑफ फॉल एंड फिर वही फॉर्मूला. एनर्जी इम्पार्टेड क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू नंबर ऑफ ब्लोज इंटू नंबर ऑफ लेयर्स. सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड वी विल गेट 593.014 kg पर मीटर क्यूब. अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये और जो हमारी हैवी से आई थी. IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट यूजेस 4.56 एनर्जी द
सॉरी टाइम्स द कॉम्पैक्टिव एनर्जी दैट इज़ यूज इन IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, ये 4.56 कैसे है, सिंपल सा है। इसको इस वाली को जब इस वाली एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें 4.56 मिलेगा। इसका मतलब ये 4.5, ये वाली जो एनर्जी है वो 4.56 टाइम्स ज़्यादा है, या ये वाली एनर्जी जो है वो 4.56 टाइम्स कम है। इस टाइप से हम एनर्जी हमारी कंपेयर हो गई। थैंक यू।